अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ पीर फ़याज़ हसन कादरी अजमेरी। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माओं, आज मैं आपकी खिदमत में एक नक्श लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये नक्श आप किसी से भी बात इस नक्श के मनवाने के लिए है। ये नक्श जो है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा, ये किसी भी शख्स से आप कोई भी बात मनवाना चाहते हैं तो उसके लिए ये नक्श आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नक्श को आपने ज़वाले माह में मंगल और हफ्ता के दिन आप ज़वाले माह में आप मंगल और हफ्ता के दिन इस नक्श को लिख सकते हैं। ज़वाले माह चाँद की 16 तारीख से लेकर 29 या 30 तारीख, चाँद की 16 तारीख के लेकर चाँद की 29 या 30 तारीख को तक के अरसे को ज़वाले माह कहा जाता है। तो इस अरसे के दौरान आप किसी भी मंगल या हफ्ता को इस तवीज़ को आप लिख सकते हैं। इसका लिखने का बनाने का तरीका आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने ऊपर गोल दायरा लगा लेना है। गोल दायरा लगाने के बाद उसके बाद आपने ऊपर दो लाइनें लगा लेनी हैं। 2 लाइनें लगाने के बाद दरमियान में जो लाइन है वो लगानी है। फिर जो दाईं तरफ को लाइन जा रही है वो लगा लेनी है। और उसके बाद आपने नीचे वाला हिस्सा जो है वो इंसानी शक्ल का वो सारा मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद आपने दाईं तरफ से इसको शुरू करना, लिखना दाईं तरफ से शुरू करना है और बाईं तरफ को आपने लिखते जाना है। दाईं तरफ से शुरू करके बाईं तरफ के आपने इस नक्श को लिखना है। तो इसी तरीके के मुताबिक आपका ये नक्श आपने मुकम्मल कर लेना है। इस नक्श को मुकम्मल करने के बाद फिर आपने जिससे बात मनवानी है पहले उसका नाम लिखना है। उसका नाम और उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। अगर मर्द है तो बिन लगेगा, बिन के बाद उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। अगर औरत है तो पहले औरत का नाम, फिर बिन्त, फिर उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। फिर आपने आगे लिखना है फ़ी हक़्क़े के जिस के हक़ में आप बात मनवाना चाहते हैं। फिर आपने उसका नाम आगे लिखना है। जब उसका नाम भी आपने लिख लिया तो ये नक्श आपका मुकम्मल हो गया। तो फिर आपने इस नक्श को अच्छी तरह नक्श की शक्ल में लपेट कर ऊपर मोम जामा करके और इसको काले कपड़े में लपेट कर आपने कब्रिस्तान में किसी ऊंचे दरख्त के ऊपर इस नक्श को बांध देना है, लटका देना है। इस तरह बांधना है कि ये नक्श नीचे लटके और हवा से हिलता रहे। तो इस नक्श की तासीर से आप जिस शख्स से जो बात मनवाना चाहते हैं वो शख्स आपकी बात मान जाएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस अमल के बारे आपको हर चीज़ से आगाह कर दिया है। अगर फिर भी किसी चीज़ को समझ ना लगी हो तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मुझसे वो बात मालूम कर सकता है और मैं वो बात उसको बतला दूंगा। तो आखिर में यही अपील करूंगा, यही मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे, जिसे देखकर आप अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकते हैं, अमल करके खुद फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और दूसरी मखलूक को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी नए अमल के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।